अमेज़न का अकाउंट तो बना लिया है, लेकिन कैटेगरी अप्रूवल की वजह से लिस्टिंग नहीं हो पा रही, जीटीआईएन एग्जम्पशन नहीं मिल रहा और अभी तक आपका काम अटका हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि जीटीआईएन एग्जम्पशन कैसे लिया जाता है, क्या सही स्टेप्स हैं और किन टाइप की इमेजेस आपको लगेंगी। लाइव पूरे डेमो के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कैसे अप्रूवल करा है, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लोग नए हैं अमेज़न को लेके, उनको मैं बता दूं जीटीआईएन एग्जम्पशन किसके लिए अप्रूवल होता है और क्यों चाहिए होता है। तो देखो, अमेज़न में सेल करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है कि अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो आप ब्रांड रजिस्ट्री कराओ। ब्रांड रजिस्ट्री कराने के बाद फिर आपको जीटीआईएन लेना पड़ता है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो आप डायरेक्टली जीटीआईएन एग्जम्पशन ले सकते हो, जिसका मतलब कैटेगरी अप्रूवल होता है, और फिर एक ब्रांड का नाम यूज करके सेल कर सकते हो, जिसमें कि आपको ट्रेडमार्क की जरूरत नहीं होती, बट उसमें ब्रांड भी आपका नहीं होता। ठीक है। तीसरा तरीका क्या है कि सिंपली आप जाओ जेनरिक में लिस्टिंग करो, जेनरिक आप डाल दो ब्रांड के नेम की जगह पे और आपकी लिस्टिंग हो जाती है। लेकिन पहले दोनों ही केस में आपको जीटीआईएन एग्जम्पशन लेना जरूरी हो जाता है, चाहे आपका ट्रेडमार्क हो या फिर ना हो। और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा लोग अटकते हैं और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है किसी भी अमेज़न सेलर का। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे ये चीज करनी है। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे पास एक नया अमेज़न का पैनल यहाँ पे खुला हुआ है और मैं आपको बता दूं अमेज़न का डैशबोर्ड अब कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है डैशबोर्ड कैसे काम करता है तो इसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बना के रखी है, यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगी या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लो। वरना क्या होगा कि अगर आप देखोगे, मैं आपको अगर मेन्यू पे लेके जाऊँ और आप अगर पहले से अमेज़न यूज़ करो या फिर आपने पहले अमेज़न का पैनल देखा है तो आप देख सकते हो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। लिटरली सारा कुछ चेंज हो चुका है। तो आप जितना जल्दी इसको अडेप्ट करोगे, जितना जल्दी इसको सीखोगे, उतना आपके लिए अच्छा, वरना फिर बाद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा बेसिकली। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जीटीआईएन एग्जम्पशन लेना कैसे होता है। तो देखो, तो जीटीआईएन एग्जम्पशन लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो ब्लैंक फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना और फिर स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपके पास ये एक टेम्पलेट आ जाता है प्रोडक्ट अपलोड करने का, कैसे आपको लिस्टिंग करनी होती है। तो बेसिकली इसमें आप जिस भी कैटेगरी के प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डोसा तवा डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है। डोसा तवा मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली एक जो कैटेगरी है वो सजेस्ट की गई है, लेकिन अगर सपोज करो मुझे इसको नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट अदर पे जाऊँगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं तवा सर्च करता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे मुझे मिल गया पॉट पैंस में तवा, सिलेक्ट मैंने कर दिया तो मेरी जो कैटेगरी है यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी कैटेगरी थी जो पहले से थी उसे मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आता है ब्रांड डालने का नाम। तो सपोज करो कि आपने जो भी नाम से आपका ट्रेडमार्क करा है तो आपको सेम ब्रांड यहाँ पे डालना है, या फिर अगर आपका ट्रेडमार्क नहीं है, आपको कोई भी नाम यूज करना है तो वो नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ प्राइड होमवेयर। ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट आईडी है नहीं, हम प्रोडक्ट आईडी क्या होती है बेसिकली, अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी बारकोड होता है तो उसको हम प्रोडक्ट आईडी या फिर यूपीसी कोड भी बोलते हैं। तो हमारे पास है नहीं है तो हमें एग्जम्पशन चाहिए होता है। तो आप देखोगे अप्रूवल रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो पहले क्या होता था, जीटीआईएन एग्जम्पशन के लिए एक अलग से पेज खुलता था, बट अब वैसा नहीं होता है। यहाँ से राइट साइड से एक पॉपअप आ जाता है, तो वहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट की जो इमेजेस होती है ना वो डालनी होती है, और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस और फोन नंबर डाल के आपको सबमिट करना होता है। और विद इन आई थिंक 24 to 48 आवर्स आपको रिप्लाई आ जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर कभी ऐसा हुआ कि प्लेटफॉर्म में कोई ग्लिच है या फिर कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है तो 1 हफ्ते तक लग जाता है, बट बेस्ट टू बेस्ट केस में आपका 24 से 48 आवर्स में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अब कौन सी इमेजेस डालनी है, कैसी इमेजेस डालनी है, इमेजेस नहीं है तो कैसे बनानी है, सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो एक नया अपडेट यहाँ पे आया है। देखो, अगर आपने पहले वो जो मैंने वीडियो डाली है उसमें ये चीज़ नहीं थी, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन नए आए हैं। एक है साइड मैप का और एक सेलर सेंट्रल का। तो सपोज करो आपको अगर पुराने वाले पैनल पे जाना है तो अभी भी वो ऑप्शन है, आप सेलर सेंट्रल पे क्लिक करके पुराने वाले पैनल पे जा सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन नहीं मिल रहे, आपको एक जगह ही देखना है, तो आप साइड मैप पे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको साइड में जो जो इन्फॉर्मेशन है सब बाइफरगेट करके आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, ऑर्डर्स हो, सप्लाई चेन हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, हर एक चीज़ का यहाँ पे डिटेल में आपको एक मेन्यू मिल जाएगा। अभी अगर हमें जीटीआईएन एग्जम्पशन का स्टेटस देखना है तो हम कहाँ जाके चेक करते हैं, हम व्यू सेलिंग एप्लीकेशन में जाके चेक करते हैं कि हमारा जो जीटीआईएन है वो अप्रूव हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे खुद देखो, ये लाइव अकाउंट है, एक नया अकाउंट है जहाँ पे हमने अभी 2 कैटेगरी में यहाँ पे अप्रूवल लिया हुआ है। ठीक है। अब ये होगा कैसे, देखो सबसे पहले तो आपको समझना है कि जीटीआईएन के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या लगती है।
सबसे पहली चीज़, आपको एक प्रोडक्ट का 6 साइड का इमेज चाहिए होता है जहाँ पे आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। आप सोचोगे रैंडम से मैं खाली टी शर्ट का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का फोटो डाल दूँ जहाँ पे मेरी ब्रांडिंग नहीं है और वहाँ से अप्रूवल हो जाएगा, तो नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि एक छोटा सा स्टिकर लगा दूंगा तो हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि किसी और के ब्रांड का डाल के आप करा लोगे, तो भी नहीं होगा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ गाइडलाइंस है जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी और उसका बहुत सारा तरीका है, क्योंकि आज के टाइम पे एआई है, ठीक है। एआई से आप बहुत इजीली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। उसका मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि हमने इसी अकाउंट में अप्रूवल लिया था और इसी अकाउंट की जो इमेजेस हमने यूज़ किए वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ इमेजेस है जो कि हमने यूज़ की है। पहले कैसी थी, अभी कैसी थी, दोनों मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाली जो इमेजेस है ना, देखो ये अभी की इमेजेस हैं जो हमने यूज़ की हुई हैं। क्या आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमने कुछ एडिट किया हुआ है या फिर हमने एआई का यूज़ किया हुआ है? दिख रहा है आपको? ये हमने इमेजेस यूज़ की हैं और मैं आपको और भी इमेजेस दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे भी ये भी हमने इमेज जो है ये बनाई हुई है। उसके अलावा तीसरी इमेज में आपको दिखाता हूँ, ये भी जो इमेज है ये हमने बनाई हुई है। उसके अलावा जो एक्चुअल ओरिजिनल इमेज थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक इमेज है, ठीक है। ये ओरिजिनल इमेज है जो हमने एडिट किया है, एडिट करने के पहले का है। और ये एक इमेज है जो हमने एडिट करके बनाया है। देख रहे हो कितना कितना मिनिमम डिफरेंस है। एक तो आई थिंक ये वाला दूसरा है। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं आपको एग्जैक्ट सेम वाली इमेज दिखाता हूँ। ये देखो, ये एग्जैक्ट यही इमेज है, खाली हमने इसका जो ब्रांडिंग है ना ये हमने चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमें अप्रूवल मिला है। और इसी तरीके से, और ये हमने एआई के थ्रू किया। बहुत इजीली आप चैट जीपीटी या जेमिनी के थ्रू कर सकते हो। आपको खाली एक प्रॉम्प्ट डालने की जरूरत है कि जो प्रोडक्ट के ऊपर लोगो है उसको चेंज करके उसका नाम ये करना है। 2-3 बार आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन चौथी या पांचवी बार आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा और आप उस रिजल्ट के साथ जीटीआर एग्जम्पशन अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना है आपको, 1 या 2 इमेज से आपका काम नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास ब्रांडिंग की ऑलरेडी 2 इमेजेस हमने बना ली थी, लेकिन फिर भी हमें ये इमेजेस, जैसे कि ये वाली एक इमेज हो गई, हमें ये इमेज जो कि बॉटम की हो गई, फिर ये इमेज जो कि टॉप की हो गई, ये सारी इमेजेस सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि 6 इमेजेस आपको डालनी पड़ेगी, उसके बिना आपका अप्रूवल नहीं होगा। प्लस कुछ कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप गाइडलाइंस पढ़ोगे, जो कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और ये लोग पढ़ते नहीं, फिर बोलते हैं कि हमारा अप्रूव नहीं हो रहा। सबसे पहली गाइडलाइन है प्रोडक्ट इमेजेस शुड नॉट बी ब्लरी और ट्रंकेटेड। द टेक्स्ट इन द इमेज लाइक द ब्रांड मस्ट बी लेजिबल। लेजिबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने स्टिकर बस ऊपर चिपका दिया इतने बड़े प्रोडक्ट के ऊपर। अगर वैसा होगा तो आपका अप्रूवल नहीं होगा। द ब्रांडिंग ऑन योर प्रोडक्ट और पैकेजिंग मस्ट मैच प्राइड। मतलब जो मैंने ब्रांड डाला वो एक्जैक्टली सेम टू सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अलग लिखा है, एक अलग लिखा है। मैंने जो यहाँ पे अप्रूवल के लिए डाला है उसका फॉर्मेट अलग है और जो मेरे को अप्रूवल के लिए मैं इमेज डाल रहा हूँ वहाँ पे फॉर्मेट अलग है। छोटे छोटे डॉट से भी बहुत फर्क पड़ता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। द पिक्चर आर टेकन बाय यू एंड द आइटम आर हैंड हेल्ड और प्लेस्ड ऑन अ टेबल। मतलब बेसिकली क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फोटोशॉप करके इमेज डालते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड में डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। रियल टाइम इमेजेस होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में भी अभी बताया, ठीक है। तो उसी टाइप की इमेजेस आपको डालनी है। द ब्रांडिंग must be stamped, stitched, printed or stuck on the product or a packaging so that it is not easily removable. If apparel or jewelry brand had tags are acceptable. बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी ब्रांडिंग आपने किया है वो प्रॉपरली फिक्स होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर। ऐसा नहीं कि कोई भी आराम से निकाल दे, वैसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली जो छोटे मोटे स्टिकर्स हम लगाते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, इन केस अगर आपका ज्वेलरी या फिर क्लोथिंग है तो उस केस में अगर आप टैग भी लगा देते हो, जैसे कि नेक का टैग आता है या फिर आपका जो नाम वाला आता है, प्रिंट वाला हम लगाते हैं प्राइसिंग MRP के लिए, आप वो भी लगा दोगे तो भी आपका अप्रूवल हो जाएगा। उसके लिए कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। If requesting a GTN exemption, image should include all side of your product images and packaging and should not have a GS1 barcode. If GS1 barcode is present, you may use it as a product ID. तो बेसिकली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट के ऊपर ना बारकोड होता है, फिर भी वो सोचते हैं कि GTN एग्जम्पशन लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट ID GS1 कोड है तो आपको बारकोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वो कोड डालोगे और आपका
जो लिस्टिंग है वो आप प्रोसीड कर सकते हो। तो आपको GS1 बारकोड अगर आपके प्रोडक्ट पे है तो GTN अप्लाई करने नहीं जाना है, आपका कभी भी अप्रूवल नहीं आएगा। ये सारी गाइडलाइंस है, कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, कैसे हमने किया उसका लाइव एग्जांपल भी आपको बताया है, और अप्रूवल भी सेम ही अकाउंट पे अप्रूवल हुआ है वो भी आपको दिखाया। तो इस तरीके से आप Amazon का GTN एग्जम्पशन कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, या फिर अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं ट्राई करूंगा आपका वो डाउट सॉल्व कर सकूंगा। और अगर आपने सारी चीजें ट्राई कर ली फिर भी नहीं हो रहा, आपसे ब्रांड अप्रूवल भी नहीं हो रहा, GTN एग्जम्पशन भी नहीं हो रहा, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी चार्जेस होंगे अप्रूवल के वो आपको टीम बता देगी, बहुत बेरे मिनिमम चार्जेस में आपका GTN अप्रूवल हम आपको करा के दे सकते हैं। ठीक है, तो नीचे आपको टीम का नंबर मिल जाएगा, वहां से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपका ये प्रोसेस यूज करके GTN एग्जम्पशन हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि लोगों को पता चले कि ये प्रोसेस कितना एलिजिबल है। ठीक है, तो इससे ये चीज पता चल जाएगी और लोगों को एक अश्योरिटी भी आएगी। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।